जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए। यह वीडियो एक उमंग भरी वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर का संपूर्ण पाठ्यक्रम। देखिए, आपका नया सत्र स्टार्ट होने वाला है, तो नया सत्र स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले आपको एक छोटे से वीडियो में आपको समरी करा देना चाहता हूँ कि आपको पूरे सत्र में क्या क्या पढ़ना है और किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। इससे आपकी पूरी जो एजुकेशन वे होगी बहुत ही आसान जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीए प्रथम वर्ष का जो द्वितीय सेमेस्टर का संपूर्ण पाठ्यक्रम है किसका, राजनीतिक विज्ञान का, उसी को देखने वाले हैं। कोई फालतू बात नहीं होगी, जो चीज़ है उसी को बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं, सिर्फ 20 मिनट के वीडियो में पूरे सत्र का आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपके लिए एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि पूरे सत्र जो पढ़ेंगे आप उन सभी हेडिंग को सिर्फ 20 मिनट में अध्ययन कर रहे हैं। तो बताइए, यह आपके लिए बहुत ही सुखद पल है। तो देखिए, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक विभाजित है। जो द्वितीय सेमेस्टर है, जो राजनीतिक विज्ञान का द्वितीय सेमेस्टर है, आपका यूनिट 8 से लेकर यूनिट 8 तक क्या है, विभाजित है। देखिए, यूनिट फर्स्ट में आपको किन किन लेसन्स को पढ़ना है। देखिए, यूनिट फर्स्ट में आपको राजनीति शास्त्र की अर्थ एवं परिभाषा को पढ़ना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को जानना चाहिए कि आखिर में राजनीति शास्त्र क्या है, इसकी अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट में जो पहला चैप्टर है राजनीति शास्त्र की अर्थ एवं परिभाषा आपको देखने को मिलेगा, आपको पढ़ने को मिलेगा। दूसरा, राजनीति शास्त्र का क्षेत्र, यानी राजनीति शास्त्र का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, इसको आपको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा राजनीति शास्त्र की प्रकृति। देखिए, ये एकदम लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ, एक छोड़ नहीं रहा हूँ, एक अतिरिक्त ले नहीं रहा हूँ, यानी ये एकदम लाइन बाय लाइन है। आप जब सिलेबस ओपन करेंगे तो आपको सेम टू सेम यही देखने को मिलेगा। तो देखिए, पहला राजनीति शास्त्र की अर्थ एवं परिभाषा, राजनीति शास्त्र का क्षेत्र, राजनीति शास्त्र की प्रकृति। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के मध्य संबंध क्या होता है। अब देखिए, ये रहा आपका यूनिट फर्स्ट। इसके बाद जब आप यूनिट 2 को ओपन करेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर देखने को मिलेगा। पहला, व्यवहारवाद की अर्थ एवं परिभाषा और व्यवहारवाद की व्याख्या किस तरीके से की गई है, आपको यह देखने को मिलेगा। इसके बाद व्यवहारवाद के बाद की घटना, यानी उत्तर व्यवहारवाद में क्या हुआ और इसकी क्या क्या विशेषता रही, इसको आपको पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, ऐसे यूनिट 1 ख़त्म हो गया, ऐसे यूनिट 2 ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं यूनिट 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी किन किन टॉपिक्स को कहिए या किन किन चैप्टर को कहिए पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले यूनिट 3 से स्टार्ट होता है राज्य की अर्थ एवं परिभाषा, यानी राज्य क्या है, राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है, इसको पढ़ना पड़ता है। राज्य के तत्व क्या है, यानी राज्य के निर्माण में किन किन तत्वों की, किन किन कारकों की भूमिका रहती है, आपको उनको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद राज्य के उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, यानी कुछ विद्वान या कुछ लोग या कुछ सामाजिक समूह कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति देवताओं ने की है, इसीलिए इसका नाम पड़ा राज्य के उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। यानी दैवी का मतलब देवी देवताओं ने, यानी कुछ लोगों का कहना है कि राज्य का निर्माण देवी देवताओं की वजह से हुआ है। अब देखिए, अगला चैप्टर आता है सामाजिक समझौता सिद्धांत, यानी राज्य का सामाजिक समझौता सिद्धांत, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। देखिए, अगला है लोक कल्याणकारी राज्य, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होती है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। ऐसे आपका यूनिट 3 समाप्त होता है। तो हम लोगों ने 3 यूनिट को देख लिया कि हम लोगों को कौन कौन सा
चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप पूरे सत्र के यानी आप संपूर्ण किताब के संपूर्ण हेडिंग को सिर्फ 20 मिनट के वीडियो में आप एकदम एनालिसिस कर ले रहे हो। यानी संपूर्ण सत्र के किताब के संपूर्ण पैटर्न को आप सिर्फ 20 मिनट में समझ जा रहे हो। और एक अच्छे स्टूडेंट की यही क्वालिटी है कि अपने सत्र को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसके पैटर्न को, उसके हेडिंग्स को, उसके लेसन्स को समझ ले कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए यूनिट 4 में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो जब आप यूनिट 4 में प्रवेश करेंगे तो आपको मिलेगा संप्रभुता की अर्थ एवं परिभाषा और इसकी विशेषताएं पढ़ने को मिलेगा। क्या मिलेगा? संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता किसे कहते हैं और संप्रभुता की मुख्य रूप से क्या क्या विशेषताएं होती हैं आपको पढ़ने को मिलेगा। दूसरा आता है ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। यानी ऑस्टिन क्या है? यह विद्वान है। ऑस्टिन ने संप्रभुता की व्याख्या कैसे की है इसको आप लोग पढ़ने को मिलता है और इसकी विशेषता क्या रही। यानी ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता की क्या विशेषता होती है इसको पढ़ेंगे। और इसके बाद आलोचना यानी ऑस्टिन के मतानुसार हम लोग देखेंगे कि क्या वास्तव में संप्रभुता अच्छा है या नहीं है। इसके बाद आता है कानून की अर्थ एवं परिभाषा को देखेंगे कि कानून की अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कानून के उद्गम या स्रोत। यानी कानून के स्रोत क्या है या कानून के उद्गम, यानी कानून के जन्म होने का कारण या कानून के स्रोत। इसके बाद आपका यूनिट 4 खत्म होता है। इसके बाद यूनिट 5 आता है। यूनिट 5 में हम लोग को पढ़ना है स्वतंत्रता एवं इसके विभिन्न स्वरूप और इसकी परिभाषा। यानी स्वतंत्रता क्या है और इसके कितने स्वरूप है, इसके कितने रूप है, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद वैसे ही समानता को पढ़ेंगे कि समानता एवं इसके रूप और इसकी परिभाषा। यानी स्वतंत्रता किसे कहते हैं, इसके कितने रूप हैं, समानता किसे कहते हैं, इसके कितने रूप हैं, इनको पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा चैप्टर आता है समानता वर्सेस का मतलब के बीच संबंध। यानी समानता और स्वतंत्रता के बीच में क्या संबंध है, यानी समानता और स्वतंत्रता के बीच में जो संबंध है उसको पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद आता है न्याय की अर्थ एवं परिभाषा। न्याय क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, न्याय का महत्व क्या होता है, न्याय के कौन कौन से तत्व होते हैं, न्याय का कार्य क्या होता है, न्याय के प्रकार। देखिए बहुत ही लंबा है। देखिए न्याय बहुत ही लंबा है। देखिए टॉपिक्स को गिनिए, हेडिंग्स को गिनिए, क्या क्या पढ़ना है। न्याय की अर्थ, न्याय की परिभाषा, न्याय का महत्व, न्याय के तत्व, न्याय के कार्य, न्याय के प्रकार, इतना आपको पढ़ना पड़ता है। अब देखिए इसके बाद आता है शक्ति की अर्थ एवं परिभाषा क्या है और शक्ति कितने प्रकार का होता है, ये आपको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद 6वां चैप्टर आता है अधिकार क्या होता है और अधिकार की परिभाषा क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अधिकार और कर्तव्य के बीच में क्या संबंध है, यानी अधिकार और कर्तव्य आपस में कैसे संबंध को स्थापित किए हुए हैं, इनको देखेंगे। तो देखिए हम लोग 1 2 3 4 5 यूनिट देख लिए और चलिए हम लोग 3 यूनिट को देखते हैं कि उसमें कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन से हेडिंग को पढ़ना है। तो चलिए यूनिट 6 7 8 को देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से लेसन्स को पढ़ना है। तो देखिए यूनिट 6 में प्रवेश करेंगे तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा आदर्शवाद का क्या आशय है, यानी आदर्शवाद क्या है, इसका क्या अभिप्राय है, इसकी क्या अस्पष्टता है, इसको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आदर्शवाद है इसका क्या सिद्धांत है, इसको पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को। अब देखिए इसके बाद आएगा समाजवाद, यानी समाजवाद का क्या अभिप्राय है और समाजवाद की क्या विशेषताएं होती है और इसके प्रमुख लक्षण, यानी समाजवाद क्या है, समाजवाद की अभिप्राय क्या है और यानी समाजवाद से अभिप्राय क्या है, समाजवाद की विशेषताएं क्या है और इसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा पूंजीवाद का अभिप्राय क्या है, यानी जो पूंजीवाद है पूंजीवाद से अभिप्राय क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या है और इसके गुण क्या है और इसके दोष क्या है। यानी पूंजीवाद का अभिप्राय, परिभाषा, गुण एवं दोष आपको
पढ़ना पड़ता है। अब देखिए पूंजीवाद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद वैश्वीकरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में बार बार आता है क्वेश्चन यहाँ से। देखिए वैश्वीकरण और इसकी विशेषता, यानी चौथा चैप्टर है वैश्वीकरण और इसकी विशेषता, यानी 6वां यूनिट का जो चौथा चैप्टर है वैश्वीकरण क्या है और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। इसके बाद चलिए अब हम लोग यूनिट 7 को देखते हैं कि यूनिट 7 में कौन कौन से लेसन्स को पढ़ना है। देखिए इसमें जो संसदात्मक शासन होता है इसके बारे में पढ़ा जाता है, यानी संसदीय शासन प्रणाली के बारे में पढ़ा जाता है, यानी संपूर्ण रूप से संघवाद के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो देखिए संसदात्मक सरकार क्या है, यानी संसदीय शासन प्रणाली क्या है और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, इसको पढ़ना पड़ता है। संसदीय शासन प्रणाली लीजिए आ गया। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है, या संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा जाता है और इसमें अंतर पढ़ा जाता है। अब देखिए सरकार के अंग, यानी जो 5वां लेसन है यह है सरकार के अंग। सरकार के अंग कितने होते हैं, 3 होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इसके कार्य को पढ़ना पड़ता है। तो ये खत्म होता है आपका यूनिट 7। चलिए यूनिट 8 को देखते हैं। यूनिट 8 में आपको संविधान और संविधानवाद के बारे में पढ़ना पड़ता है, यानी संविधानवाद की अर्थ, परिभाषा, तत्व और विशेषता। संविधानवाद की अर्थ, परिभाषा, तत्व एवं विशेषताएं के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद जो संविधान है और संविधानवाद है इसके बीच में क्या अंतर होता है, जैसे कि संविधान और संविधानवाद सुनने में दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, इसीलिए इसमें जो खास अंतर होता है उसको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद लोकतंत्र की अर्थ में परिभाषा क्या है, लोकतंत्र की अर्थ में परिभाषा क्या है, इसको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद एक सफल लोकतंत्र की, यदि आप एक लोकतंत्र को, एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सफल बनाना चाहते हैं तो उस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सफल बनाने के लिए किन किन शर्तों का पालन करना पड़ता है, क्या क्या उसकी शर्त है जिससे एक सफल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का गठन किया जा सकता है, उसको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आता है लास्ट में सबसे जनमत क्या है, जनमत की अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, विशेषता क्या है, और एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश में जनमत का क्या महत्व होता है, इसको आपको पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों आपने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 के सभी लेसन्स कहिए या सभी टॉपिक्स कहिए, इससे बाहर आपको एक हेडिंग भी नहीं पढ़ना है। यही आपका क्या है, पूरे वर्ष का पैटर्न है, पूरे वर्ष का पाठ्यक्रम है, आपको यही पढ़ना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि आज से रोज़ आपको वीडियो मिलेगी, हर एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा। तो यदि आपको पढ़ाने का अंदाज़ा थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, यदि पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगता है तो शिकायत करिएगा, क्योंकि मैं स्वयं में सुधार करने का प्रयास जरूर करूंगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका रहा पाठ्यक्रम। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी इस चैनल के साथ जोड़िएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं कमेंट में वो भी बताइएगा।